हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी की क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड से महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है? वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर होगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। डी उत्तर होगा इसका। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है। तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा उर्वरक मृदा अम्लता बढ़ाता है? CAN, SSP, DAP, यूरिया। तो जो मृदा अम्लता बढ़ाता है ये आपकी यूरिया बढ़ाता है। डी उत्तर होगा इसका। कृषि उपज को सर्वाधिक नुकसान होता है। कृषि उपज को सर्वाधिक नुकसान होता है तो खरपतवारों के द्वारा, कीटों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा या चूहों के द्वारा। तो ये होता है खरपतवारों के द्वारा। ये उत्तर होगा इसका। जो कृषि उपज को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है वो खरपतवारों के द्वारा पहुंचता है। शाकाहारी जीव आते हैं प्रथम पोषण के माध्यम से, द्वितीय पोषण स्तर से, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर से। तो ये आते हैं प्रथम पोषण स्तर से। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ए उत्तर होगा इसका। स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण है। राइजोबियम है, या एनाबीना है, एजोस्पोरिलियम या एस्टोबैक्टर। तो उत्तर होगा इसका एस्टोबैक्टर। डी उत्तर होगा इसका सही। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया या ये सभी। तो उत्तर होगा अमोनिया। सी उत्तर होगा इसका। पारिस्थितिकीय तंत्र का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, प्रोटीन्स है या उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा प्रोटीन्स। सी उत्तर होगा इसका। पारिस्थितिकीय तंत्र का कार्बनिक पदार्थ तो प्रोटीन्स होंगे। जल जनित बीमारी का उदाहरण है। अस्थमा, कैंसर, एंथ्रेक्स, हैजा। तो जल जनित बीमारी उदाहरण ये एंथ्रेक्स का है। एंथ्रेक्स। सी उत्तर होगा। रैपसीड एवं सरसों के फल को वैज्ञानिकली कहते हैं। कैरियोप्सिस कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, सिल्कुआ कहते हैं या पोड कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिल्कुआ। सी उत्तर होगा इसका। रैपसीड एवं सरसों के फल को वैज्ञानिक कहते हैं सिल्कुआ। गेहूं की बुवाई की उचित गहराई रखते हैं। गेहूं के बुवाई की उचित गहराई रखते हैं। तो 1 से 3 सेंटीमीटर या 3 से 5 सेंटीमीटर या 5 से 7 सेंटीमीटर या 7 से 9 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या होगा? 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। गणगौर GNG 1581 किस फसल की किस्म है? सरसों की है, तारामीरा की है, ग्वार की है, चना की है।
तो ये किसकी की फसल है? तो ये चना की फसल है। गणगौर GNG 1581, ये चना की फसल है। उत्तर डी होगा। भारत में गन्ने से शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत है? 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15 या 15 से 20? तो भारत में गन्ने का शक्कर का रिकवरी प्रतिशत 8 से 10% है। बी उत्तर होगा। छह कतार वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? छह कतार वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो हार्डियम डिस्टिकोन, हार्डियम बल्गेयर, हार्डियम इर्रेगुलर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर होगा हार्डियम बल्गेयर। बी ऑप्शन होगा इसका। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रोटियोन का या इमेजा थापिर, मेटासल्फुरन मिथाइल या सल्फोसल्फ्यूरोन? तो ये मेटासल्फ्यूरान मिथाइल का प्रयोग किया जाता है। सी उत्तर होगा इसका। इसबगोल के कौन से भाग को सर्वाधिक वाणिज्यिक मूल्य मिलता है? बीज को मिलता है, बीज की भूसी को, या पत्तियों के बीज के चूल को? तो ये मिलता है बीज की भूसी को। बी उत्तर होगा इसका। इसबगोल का जो सर्वाधिक मूल्य मिलता है वाणिज्यिक मूल्य, वो बीज की भूसी का मिलता है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? चना है, मटर है, अरहर है, मूंग है? तो ये चना, ये उत्तर होगा इसका। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है चना। GC3, GC4 इनमें से किसकी किस्में हैं? इलायची की है, इसबगोल की, धनिया की, जीरा की है? तो ये जीरे की फसल है। ये जो वैरायटी है GC3, GC4, ये जीरा की वैरायटी है। अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1969, 1972 या 1975 में हुई थी? तो 1972 में। सी उत्तर होगा इसका। जैविक खेती में निम्न में से कौन सी संतुति नहीं की जाती है? सीवेज एवं स्लज का उपयोग, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग या खलियों का प्रयोग? तो उत्तर होगा सीवेज एवं स्लज का उपयोग। ए उत्तर होगा इसका। चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजातियों को उगाने की विधि जानी जाती है? चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजातियों को उगाने की विधि जानी जाती है? कृषि चारागाह पद्धति, वन चारागाह पद्धति या कृषि बागवानी पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर होगा वन चारागाह पद्धति। बी उत्तर होगा इसका। जो चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजाति उगाने की विधि जानी जाती है, वन चारागाह पद्धति के माध्यम से जानी जाती है। एलियन बीड कौन सा है? एलियन बीड कौन सा है? चीनोपोडियम एल्बम, पार्थोनिया हिस्टोरोफोरस, एक्लिप्टा एल्वा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। बी उत्तर होगा इसका। निम्न ICAR के संस्थापकों में से कौन सा त्रिवेंद्रम में स्थित है? CPRI, CPRI या CTRI या CPCRI या CTCRI?
तो ये स्थित है CTCRID उत्तर होगा इसका। CPCRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी, ये शिमला में स्थित है। और CTRI का सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कैसरगोड केरला के अंदर है। और सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका त्रिवेंद्रम केरला के अंदर है। इनमें से किस फसल में संकर बीज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है? तो धान का, गेहूं का, मक्का का, बाजरे का। तो इसमें गेहूं का प्रयोग नहीं हो रहा, बी उत्तर होगा इसका। किस फसल में संकर बीज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है? तो गेहूं का। भारत या राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य प्रजाति कौन सी है? ब्रेस्का कम्पेस्टिस, ब्रेस्का जुन्सिया, ब्रेस्का ओलेरेसिया, बिनाग्रा। तो उत्तर होगा बी जुन्सिया, बी उत्तर होगा इसका। गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली जातियों की संख्या कितनी है? 2, 3 या 4 या 5? तो ये 3 संख्या है, जिसमें सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस, ये आपकी 3 वैरायटियां हैं। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर रखते हैं 10 से 12 या 8 से 10 या 1 से 2 या 4 से 5? तो ये रखते हैं 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रणाली क्या कहलाती है? रिले क्रॉपिंग, मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग? तो ये कहलाती है मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग, भी उत्तर होगा इसका। पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? बाड़ात्मक, अबाड़ात्मक या कार्बनिक या सर्वागी? तो ये आपका होगा अबाड़ात्मक, नॉन सिलेक्टिव, भी उत्तर होगा इसका। वह है खरपतवार जिसमें औषधि गुणवत्ता पाई जाती है। यूनिपोडियम एल्बम, सोरगम हेल्पेसिन, ट्राइफोसिया पुरपुरिया, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा ट्राइफोसिया पुरपुरिया, सी उत्तर होगा इसका। खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? बुवाई से 15 दिन तक, बुवाई से 15 से 30 दिन तक, 30 से 45 दिन, 45 से 60 दिन तक? तो उत्तर होगा 45 से 60 दिन तक, डी उत्तर होगा इसका। जबकि रबी दलहनी फसलों में फसल खरपतवार जो प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था फसल की बुवाई से 30 से 45 दिन तक रहती है। मोथा का वंशकाल चलता है बीज के द्वारा चलता है, तने के टुकड़ों के द्वारा, या बल्ब के द्वारा, या गांठ के द्वारा? तो ये चलता है गांठों के द्वारा, डी उत्तर होगा इसका। गांठे मोथे के तने का रूपांतरण होता है, इन्हीं ट्यूबर्स द्वारा मोथे का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, क्योंकि इनके माध्यम से जो ट्यूबर्स कट जाते हैं वो दोबारा फिर से जमाओं को ले लेते हैं।
तो उत्तर होगा गांठों के द्वारा। दीर्घ स्थायित्व वाला शाकनाशी है, तो ये आपका 2,4-D है, बी उत्तर। रूखड़ी खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी खरपतवार है? रूखड़ी खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी खरपतवार है? तो बाजरे का है, मक्के का है, या मोठ का है, या ग्वार का है? तो ये बाजरे का है, ये उत्तर होगा इसका। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।